भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे देश में गैर इंसानी हरकतें हो रही हैं, जिसकी वजह से सारा हिंदुस्तान नाराज है। हर जगह एजिटेशन हो रहा है, कातिलों को, रेपिस्ट को सजा की मांग की जा रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निहायती बहुत बड़ा गुनाह किया है उन लोगों ने। और रेप जो हो रहा है, कल फिर सुनने में आया कि सूरत में हुआ, उसके बाद आज सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश में रेप हुआ। आसिफा के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सोचिए, एक 8 साल की बच्ची इतने दर्दनाक हादसे से गुजरी है कि सुन के हमारे आंख पे कांटे आते हैं। हर कोई खून के आंसू रो रहा है, लेकिन उस 8 साल की बच्ची ने हम सबको सबक सिखाया है। और मैं इसको सैल्यूट करना चाहूंगा आसिफा को कि उसने जाते जाते एक ऐसा काम कर दिया जो पिछले 70 साल में ना किसी पॉलिटिशियन ने किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। जी हाँ, उस बच्ची ने जाते जाते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह लाके जमा कर दिया। आज हर कोई आसिफा के लिए इंसाफ मांग रहा है, आसिफा के लिए आवाज उठा रहा है। इसमें कोई नहीं देख रहा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा सख्त इकदाम करे, ऐसे सख्त एक्शन ले कि किसी की फिर हिम्मत ना हो ऐसा कुछ करने की। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सख्त एक्शन ले लिया जाए और जल्द से जल्द लिया जाए। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। होमलैंड कंट्री हमारी इंडिया, इंडियंस जो हिसाब से हम रहते हैं, कई सारे कल्चर, कई सारे लैंग्वेजेस, कई सारे रिलीजन्स है और हम कई जमाने से साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे इस देश में ऐसे हो गए हैं पिछले कुछ सालों से कि एक खौफ सा, एक डर सा हो गया है दिल में। आर वुमेन सेफ इन द कंट्री? कोई भी लड़की किसी की भी मां हो सकती, बहन हो सकती है, रात में दिन में कोई भी काम से आ जा सकती है। Why are people so bothered and concerned about them? रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है और आजकल में भी 2-3 सिमिलर इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक वाकया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका कुछ सीरियसली करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसर्न अबाउट दिस मेजर इश्यू। जहां पे एक छोटा बच्चा अगर सेफ नहीं है कंट्री में, तो बहुत शर्म और बहुत बेकार बात है ये मेरे हिसाब से तो। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारे लोग, कोई कहीं पान थूक दिया, अरे यहां लाल है ना, यहां थूक देंगे अपन भी। कोई वहां कचरा फेंक दिया, अरे यहां कचरा है ना, वहीं कचरा फेंक देंगे। अरे भाई, कोई फेंका तो तुम उठाओ, तुम भी उसके साथ फेंक देते। तो ये फिलहाल सिचुएशन ऐसा है। प्लीज कोई भी चीज में रिलीजन को मत लाइए, आपस में भाईचारे के साथ रहिए और ये मत बोलिए इसका फलाने मजहब वाले का ये हुआ, फलाना उन्हें ऐसा कर दिया। ये चीज को अवॉइड करिए। कोई किताब कोई मजहब की बुरा चीज नहीं सिखाती, तो प्लीज ये सब चीजों को हम सबको मिलकर टैकल करना है, हम सबको मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई होप गवर्नमेंट विल टेक सीरियस एक्शन against these heinous crimes those are happening in our country India. Thank you so much. God bless you all. It's a very important aspect that is regarding the saving our girl child. The children are being raped on a day-to-day basis. As per an analysis, एक एनालिसिस के मुताबिक 2016 में करीब 20,000 बच्चियां हो, छोटे छोटे बच्चियां हो या औरत लोगों के ऊपर जुल्म किया गया। They were raped, they were molested, they were killed
And coming to 2018, recently there was an incident that happened on Asifa. Earlier it was Nirbhaya. Names may be very different, but as per the tradition of our culture, Hindustani culture, Indian culture, we see children, we see God in children. बच्चे भगवान होते हैं बोल के हमारे बचपन से पढ़ते हुए आए in our books and all. We also were children when we were kids. We were also treated like God by our elders. But ethics on a day-to-day basis, ethics are going to dogs. No born child is a criminal. Lack of education or lack of punishment to the people who have done this crime, heinous crimes, time and again, they're doing it. And we're still sitting there sitting like ducks and not doing anything about it. Neither our governments, our lawmakers, our politicians. It takes a minute for the President of India to call the Prime Minister and Chief Justice of India and amend the laws. Give instant death to all those who are doing this heinous crime, who are not human beings. They're just not human beings. The animals have some ethics. Being human, this is not what we are. And things are happening on a day-to-day basis. I feel my heart is weeping seeing this on a day-to-day. I have children, or most of you who are watching this program are sensible enough. You also have children. They say, save the girl child. For what? To get raped like this? Today it could be Asifa, tomorrow it is somebody else, tomorrow it is somebody else. We need instant death. Instant death in the sense, the investigation, no fast tracks. It has to be an instant court, instant investigation. Within no time they need to be killed. They need to be killed on the spot, on the side. Not even hanging. Change the laws. It's very sad. Whenever I hear these kind of incidents, my heart weeps. I had tears in my eyes the other day. I feel like crying. So sad. So bad. We respect women in this country, and I don't know what's going to happen in future. So it's time for action. Immediate action. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज एक बुरी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ कि आज देश में, बल्कि हिंदुस्तान में जो हालात गुजर रहे हैं, जो 8 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, उस पर बहुत अफसोस है, बेइंतहा अफसोस है कि उन जल्लातों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। हम देश के जितने नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, सब ये जज्बा बना ले कि उनको सज़ा मिलना, और ये देश के हालात जो हो रहे हैं ये बहुत गलत है और लोग को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। बल्कि सज़ा आप देखते हैं दूसरे कंट्रियों में कि अगर चोरी करे तो हाथ काट देते, अगर ऐसी कोई हरकत करे तो गर्दन काट देते। मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसे बदतरीन, इतने गलीज लोगों के साथ ऐसी किया जाए। बस मेरी अपील ये है गवर्नमेंट से, कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील ये है कि लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, बल्कि सज़ाए मौत दे दे लोगों को, कि एक मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा किए लोग, छोटी बच्ची के साथ, शर्म आना। उन लोगों को तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। मैं ज़्यादा इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि दिल को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बस यही बोलना चाहूँगा कि आसिफा को इंसाफ मिले, आसिफा के पूरी फैमिली को इंसाफ मिले, उनके पूरे घर वालों को इंसाफ मिले। आइंदा हिंदुस्तान में फिर कभी कोई जल्लाद, कोई गलीज इंसान, कोई बदतरीन इंसान कभी कोई लड़की पे, ये तो 8 साल की बच्ची थी, इतनी नफरत की बात है, इतनी गलीज बात है। कोई भी महिलाएं के लिए, कोई भी लड़की के लिए कोई आगे जिंदगी में कभी सोचना नहीं, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ऐसी गंदी नजर भी कोई डाले। मैं तो चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि उन लोगों को ऐसी सजा दे कि फिर कानून ऐसा बनाए, ऐसा कानून बनाए कि जिंदगी में हर कोई ये सोचे कि कोई लड़की को अपनी माँ और अपनी बहन समझे। बस मेरे दिल से ये बात है। थैंक यू। बस इतना ही है। आप लोग सब इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं,
चाहे वो कोई भी रहने दो, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, चाहे वो हिंदू रहने दो, चाहे वो मुसलमान रहने दो, चाहे वो कोई भी मजहब की रहने दो, इंसान तो इंसान ही है। मगर ये मुसलमान है बोलने के लिए ज्यादा बोलने का नहीं है, बल्कि इंसान है बस। सारी दुनिया में सब में अच्छा रिश्ता इंसान से इंसानियत का है, जो आज इंसानियत मर चुकी है। जागो मेरे भाई जागो। थैंक यू सो मच, बाय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम शिवा है। सर एक चीज बताता हूँ सर, मैं ये छोटे छोटे लड़कियों पे जो जुल्म चल रहा है, ये प्लीज मैं इंडियन गवर्नमेंट से मैं एक उम्मीद करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा सऊदी में एक लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर ऐसा जुल्म चल रहा है, वहां पे जो पनिशमेंट गिरता ना, पनिशमेंट जो देते वो इंडियन कानून में यहाँ पे भी चलना चाहिए। मैं इतना तो कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी बच्चे सर, छोटे छोटे बच्चे 9 साल के, 8 साल के, उन लोगों को क्या मालूम सर, इतना जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर रेप कर रहे हैं, मार डाल रहे हैं। तो गरीब बच्चे बच्चे नहीं होते, हम ही बच्चों के साथ ऐसे चले तो तकलीफ क्या है आपको भी मालूम चलेगा। जब सर मैं ये पॉलिटिक्स जितना भी चल रहा है ना, आपके घर पे ये तकलीफ पहुंचेगी ना, जब आपके दिल को मालूम चलेगा। आपके बच्चों के साथ ऐसा हो गया ना, आपके मालूम चलेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से भी, प्लीज सर इसके लिए कुछ निकालिए, मार डालिए लोगों को। औरत को देखने के लिए डरना चाहिए, ऐसा कुछ करिए सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं। सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़।